तो डियर स्टूडेंट, वेलकम एक्सरसाइज 1.2 chapter name sets. Today we are doing this one. First question: which of the following are example of the null set? First of all, we define null set. Null set क्या होता है? We can understand what is the null set. तो null set की हम definition यहाँ पर आपको explain कर देते हैं. The empty set, a set that does not contain a single element is called the null set or the empty set. Yani we can say there is no any element in any set is called what? The empty set. तो empty set उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम empty set कहते हैं. एलिमेंट में आपके एक अंक भी आ जाएंगे, किसी चीज की मात्रा भी आ जाएगी, किसी की क्वांटिटी भी आ जाएगी, उसको हम एलिमेंट समझते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? द एलिमेंट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, यानी जिसमें हम ये मीडियम ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर ये हमारी जो ब्रैकेट है, इसके अंदर ये डॉट 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 के निशान या आर फाई, जिसे हम ग्रीक वर्ड में फाई कहते हैं, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे कि आगे बढ़े तो ए इज इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट डॉट डॉट मीडियम ब्रैकेट क्लोज और फाई, इसको हम इस दोनों रूप से दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो समझ गए होंगे प्यारे डियर स्टूडेंट्स. तो करने जा रहे हैं इसी पर हम सवाल. जैसे इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट. फर्स्ट हम इसमें करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. set of odd natural numbers divisible by 2. set of odd odd natural numbers, sorry, set of odd natural numbers divisible by 2. तो इसमें यहाँ पे टू कंडीशन दिए हैं डियर स्टूडेंट्स. ओड नेचुरल नंबर बोला है एंड डिविजिबल बाय 2 बोला है. तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि यहाँ पर दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है ओड नेचुरल नंबर. जैसे कि आप यू नो द ओड नंबर्स, आप जानते हैं ओड नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं. ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9. These are all odd numbers. First of all, I clear the concept of the null set. You understand the null set what? There is no any element is called null set. No any one element contain a single elements contain a set. A set that does not contain a single element is called null set or the empty set. उसको रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दो कंडीशन दी हुई है. ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. क्या हमारा एक जो है 2 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता. 1 इज नॉट डिवाइड बाय 2, ये नहीं डिवाइडेबल है. तो ये जो कंसेप्ट कह रहा है, तो डिविजिबल बाय क्या ओड संख्या जो है 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है. तो ये कौन सा सेट होगा हमारा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, स्टेटमेंट ही वो रोंग बोल रहा है. अगर यहाँ पर इसे डिविजिबल, ये वी कैन से फुली सॉल्व्ड नहीं होगा, 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए ये कौन सा सेट होगा? ये हमारा नल सेट होगा. कौन सा सेट होगा? ये नल सेट होगा. क्योंकि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4 1, 3, 5, 7, 9 are all odd numbers. They are not divisible by 2. So इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे आप, यहाँ पे इज राइट हियर सॉल्यूशन, एंड लिखेंगे ए. इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं आप. ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट डैश डैश एंड close or phi, because
it is a null set as no odd numbers verse is divisible by 2. दैट्स योर आंसर, दैट्स अ फिनिश। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट में आगे गो अहेड, नेक्स्ट क्या और बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको पता है ना इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं हमारे पास, वी कैन से द इवन नंबर्स दिस इज ऑल योर रफ वर्क एंड फाइनल वर्क आपको यहाँ पे करना है, और रफ वर्क के लिए आप अलग से पेपर ले सकते हैं, उस पर रफ कर लेंगे। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? दो होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। दीज आर ऑल इवन नंबर्स। एंड प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर की वन कंडीशन होती है, दे आर डिवाइडेड बाय हिमसेल्फ or and left here one no need, one is no need in this condition. They are divided by himself or divided by 1, but 1 is no include here. So the prime number is 2 first prime number, and prime number 2, 3, 5 and 7. These are prime numbers are divided by divisible by 1 or divisible by himself. 2 is divided by 2 is equal to 1, and 3 is divided by 3 is equal to 1, and 5 is divided by 5 is equal to 1. These are all prime numbers. The condition is here. तो प्यारे dear students, you understand this conditions. So first of all we write here set of even प्राइम नंबर्स। तो अगर हम इस सेट्स को देखें तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स में और यहाँ पर इवन नंबर्स में और प्राइम नंबर्स में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके अंदर हमारा क्या दिया हुआ है? इसके अंदर यहाँ पर एक एलिमेंट है, वी कैन से हियर इज अवेलेबल वन एलिमेंट, कंटेन वन एलिमेंट। सेट के अंदर कंटेन है वन एलिमेंट, सो वी कैन से ए इज इक्वल टू medium bracket is 2, contain is 2 elements. So the set of even prime numbers is not a null set. तो हम लिखेंगे यहाँ पर, we can write here, you understand this is the even prime number, क्योंकि 2 even number भी है, and we can say this is a prime number also. So the solution is here, we can say right here the region, it is not null set as 2 is even prime number। तो ये आपको लिखना होगा यहाँ पे, इट इज नॉट नल सेट, और वी कैन से द एम्प्टी सेट। 2 is even prime
नंबर्स। ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये आपको प्राइम नंबर्स का भी नॉलेज होना चाहिए और इवन नंबर का भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सोल्यूशन हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो वी कैन गो हियर। तो ये तो गलत हो रहा है यार। तो थर्ड थर्ड है फर्स्ट पार्ट का थर्ड भाग। x such that x is a natural number, x less than 5 and x is greater than 7। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, x such that is a natural number। you know the natural number, the natural number, we can say natural number right here, natural number numbers 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यानी कंटिन्यू, काउंटलेस, अनगिनत, इनफाइनाइट है ये। तो नेचुरल नंबर वो सारे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, x जो है, जो भी यहाँ पर x सच दैट x, यानी x के एग्जाम्पल के तौर पर जो है हमारा x के बराबर, अगर x जो है वो 5 से छोटा है, अगर हम 5 से छोटे की बात करें तो ये सब नेचुरल नंबर x, यानी अगर हम 5 के स्थान पर, x के स्थान पर 5 है, 5 के स्थान पर x है, तो x जो छोटे है के बराबर है समझ लीजिए, तो x जो मान है वो 5 से छोटा हो ही, ये कह रहा है, या 7 से बड़ा हो। तो यहाँ पर जो है ये दोनों कंडीशनें नहीं हो सकती, x या तो 5 से छोटा हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है। अगर 5 से बड़े की बात करें तो 6 7 7 लिख लेते हैं हम, बढ़ते बढ़ते 7 के बाद अगर हमारी संख्या बढ़ती है तो 7 8 9 10 कंटिन्यू होंगी। तो इस प्रकार से x इज ए नेचुरल नंबर, यस x इज ए नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो x इज इक्वल टू x इज लेस देन, यानी x इज लेस देन 5, यानी ये 5 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो यहां पर दो कंडीशनें दे रखी हैं, इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन कंप्लीट हो सकती है आपकी, या तो x बराबर जो है x जो है वो 5 से छोटा हो, 5 बड़ा हो, और लेकिन ये कह रहा है x जो है 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये इसने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी है वो सही नहीं है। तो स्टेटमेंट सही ना होने की वजह से ये जो है हमारा नल सेट होगा, बिकॉज देयर कैन नॉट बी ए नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आप समझ सकते हैं जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू रहते हैं। तो एंड इसमें ये बोल रहा है x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, x लेस देन 5। तो इनमें एक ही कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है, तो इसलिए हमारा ये जो सेट होगा a इज इक्वल टू, जो हमारा सेट होगा ये इम्पिटी होगा और इसको हम फाई कहेंगे। देयर कैन नॉट बी ए नंबर less than 5 and greater than 7।
then 7. This is the answer. Next, 4th part है फर्स्ट क्वेश्चन का. Y such that Y is a point common to any parallel lines. Y is a set is common is parallel line. पैरेलल लाइन की बात कर रहा है. ये दो लाइनें हैं, वी कैन से, अगर हम समझे इसको तो ये दो लाइनें हैं. ये कहीं पर भी जाकर एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समानांतर चलती रहेंगी, तो भी इससे कहीं भी इसकी कोई सीमा नहीं है. ये अनलिमिटेड है. तो यह भी हमारा जो सेट होगा वो कौन सा होगा? नल सेट होगा. तो कौन सा सेट होगा? क्योंकि जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो ये इसका कोई भी लिमिट हम परिभाषित नहीं कर सकते. ये अनलिमिटेड है, वी कैन से ये अनलिमिटेड पैरेलल जा रही हैं लाइनें, इनफाइनाइट हैं ये. तो यहाँ पर जो संख्या इनफाइनाइट हो, असीमित हो, जिसकी हम कोई मात्रा का अनुमान नहीं लगा सकते, काउंटलेस है, तो वो हमारे पास जिसका कोई परिणाम नहीं है, उसका क्या सेट के लिए होगा हमारे पास सोल्यूशन. तो सोल्यूशन के अनुसार हमारे पास सेट होगा A इज इक्वल टू, इसके लिए सेट जो हमारा होगा, चाहे तो आप इन सेटों के नाम चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने पहले सेट नाम A दे दिया, दूसरे सेट का नाम आप B दे सकते हैं, तीसरे सेट का नाम आप यहाँ पर C दे सकते हैं. सॉरी, वो आपकी चॉइस है, आप ए करके भी सोल्व कर सकते हैं, C, और यहाँ पर आप D दे सकते हैं. D इज इक्वल, क्योंकि हम इसका 4th पार्ट कर रहे हैं तो D 4th पॉइंट पे आता है, तो D लिख सकते हैं. तो ये कौन सा सेट होगा आपका? ये आपका नल सेट होगा, इम्पीटी, या R5. इसलिए क्यों होगा? क्योंकि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस. तो हम कहेंगे यहाँ पर देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन टू पैरेलल लाइंस. तो हमारा यहाँ सोल्यूशन होगा there is no common point on two parallel line. लाइन्स. तो दिस इज फिनिश. तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिनिश. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. बाय बाय, जय हिंद.